तो इसी चैन में आगे बढ़ते हुए हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उससे पहले कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, एंड कॉन्सेप्ट। एंड, अब एंड का मीनिंग क्या है? एंड का मीनिंग है जिसमें ए रिप्रेजेंट करता है मेरा फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है मेरा कॉमन डिफरेंस। एंड मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमें ये तीन लेटर में से तीनों की वैल्यू कंफर्म होना चाहिए। इफ वी हैव कंफर्म्ड, इफ वी आर कंफर्म्ड अबाउट दीज ऑल थ्री टर्म्स ए एन एंड डी, ए एन एंड डी, इन तीनों के बारे में अगर कंफर्म है, देन जो भी कुछ कहेगा क्वेश्चन में वी कैन फाइंड आउट। अगर नहीं है तो पहले हम इनको पाते हैं। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ए एंड डी तीनों टर्म मालूम है, ए एन कंफर्म कराता है और एन इज इक्वल टू है 8। हम लिखते हैं वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम जानते हैं, वी हैव जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड। अब वी क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द वैल्यूज। एन की जगह क्या रखेंगे 8, तो यहां होगा ए 8 इज इक्वल टू ए इज 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज 3। According the rule of BODMAS, we will solve this one. 7 plus 8 minus 1, 7 into 3. 7 plus 7 3 जा 21 became 28. यानी A8 क्या मतलब हुआ इसका? ये कहना चाहता है कि टर्म नंबर 8 पर, सीरीज की 8वीं टर्म, 8th नंबर की टर्म पर वैल्यू 28 एग्जिस्ट करेगी। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, a इज इक्वल टू -18 और d हमें कैलकुलेट करना है, n 10 है, n इज इक्वल टू 10 एंड सर वन मोर थिंग दैट इज a n इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो वापस फिर से रखते हैं। देखिए a n d मिस है तो a n कंफर्म है। वी नो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए एन हमें कंफर्म करना है, एन की जगह 10 है, यानी ए 10 बिकेम ए प्लस, ए की वैल्यू रख सकते हैं, चलिए ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। देखिए ये मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। यहां से हमें, जैसे हमने प्रीवियस टाइम पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो भी नंबर यहाँ होगा उससे कम यहाँ होगा। हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम मिस भी कर सकते हैं, इन दोनों स्टेप्स को हम मिस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी राइट कर दे। ए 10, देखिए n इज इक्वल टू 10 है, या n का मतलब यहां पर 10 प्लेस कर दीजिए, यानी 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। 18 ट्रांसफर कर दीजिए, 9d इज इक्वल टू 18। d की वैल्यू निकाल दें, 18 अपॉन 9, दिस बिकेम 2, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट भी यही कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में कहता है a को आइडेंटिफाई करिए, कितना होगा, d इज -3, n इज इक्वल टू 18 और साथ में a n इज इक्वल टू -5। ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 18 है, n इज इक्वल टू 18 है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। इससे एक कम, डायरेक्ट राइट किया, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। a 18 कितना है सर, -5। देखिए यहाँ n की वैल्यू प्लेस नहीं की है, n की वैल्यू प्लेस नहीं की है, बट हमें यहाँ से कंफर्म है, इसीलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर दी। a की वैल्यू हमें कंफर्म करनी है, तो 17 मल्टीप्लाई -3। सर सॉल्व करिए, -5 इज इक्वल टू a माइनस 51, ट्रांसफर कर दीजिए, 51 माइनस 5 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 46। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। a d n कंफर्म करना है, a n आपको गिवन है, वी नो। देखो अब मुझे ये नहीं मालूम कि n की क्या वैल्यू है, सो दैट मुझे a n ही प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू अभी कंफर्म नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इज 3.6, a इज -18.9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज 2.5। कैलकुलेट करते हैं, या मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। दोनों को प्लस कर दीजिए सर, 9 6 15, 5 कैरी 1, 19 1 20 2 22, ये हुआ n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। देखिए 2.5 इज इन मल्टीप्लाई, सो दैट दिस साइड ट्रांसफर होकर के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2.5 से डिवाइड कर दीजिए सर, डेसिमल से डेसिमल, 25 9 225, 9 टाइम
यानी कि इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि क्या बचा 9 और 1 इधर से ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10। क्या क्लियर होता है यहां से कि वो सीरीज, जो भी सीरीज है उसकी 10th नंबर की टर्म 3.6 होगी, whose first term is 18.9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2.5। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 का। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू गिवन है 3.5, b की वैल्यू गिवन है 0 और n की वैल्यू गिवन है 105 और कहता है an बताइए, यानी 105 नंबर के टर्म पर के प्लेस पर उसके सीरियल नंबर पर कौन से नंबर की टर्म होगी, क्या क्या टर्म होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वी वांट टू नो दैट। 105 इज इक्वल टू a प्लस इससे एक कम 104 b, a 105 ये तो हमें फाइंड करना है, a 105 फाइंड करना है क्योंकि देखो n लिखा है ना, n की जगह हमने 105 है तो यही वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे। a है 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0। सर एवरीवन नो, क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करिए आंसर ऑलवेज 0 होगा, यानी 105th टर्म विल बी 3.5। ये आपका आंसर होगा।